नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका शैलेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, मेरी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है जिसका नाम प्रोप्लांट है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की। बहुत सारे सवाल होते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे हम खरीदें या ना खरीदें, क्या ये सेफ है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं भैया आपको बताना चाहूँगा, लोकेशन मायने रखती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर यूपी के में, बुलंदशहर, गाजियाबाद, और आप बात कर रहे हैं अलीगढ़, तो यहाँ आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं मैं तो जी नोएडा में ले रहा हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में ले रहा हूँ, और मैं यमुना में ले रहा हूँ, यानी यमुना में एक्सप्रेस वे के पास में, तो भैया बिल्कुल मत लो। वो हम बताते हैं क्यों। गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटी वर्क करती हैं, यानी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर किसानों से इन्होंने पूरी के पूरी जमीन ले ली, लगभग लगभग सारी सी आ गई, थोड़ी बहुत रह गई, और उसके बदले में आपको मुआवजा दे दिया गया किसानों को। तो जब किसानों को मुआवजा मिला, उसकी किसानों ने कंडीशन रखी थी कि हमें इसके एवज में, यानी हमारे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे। अगर हमारे परिवार जो बड़ा होता है तो आप जमीन तो हमारी एग्रीकल्चर ले लोगे, लेकिन हमारे बच्चे मकान किस में बनाएंगे। तो अथॉरिटी ने पैसा तो दिया, लेकिन उसके एवज में नोएडा में 5% प्लॉट, ग्रेटर नोएडा में 6% प्लॉट और यमुना में 7% प्लॉट साथ में दिया। मान लीजिए कि आपकी 100 गज प्रॉपर्टी, यानी किसान की 100 गज प्रॉपर्टी अथॉरिटी ने, यानी गवर्नमेंट ने ली है, तो उसके एवज में पैसा तो दिया, लेकिन 100 गज प्रॉपर्टी के एवज में नोएडा में 5 गज का, ग्रेटर नोएडा में 6 गज का और यमुना में 7 गज का प्लॉट भी रेजिडेंशियल एरिया में उनको दिया गया, जो कि अथॉरिटी के लैंड के समान ही होता है। यानी अगर आप किसी सेक्टर में लीज होल्ड का लेते हैं वो भी, और प्लस जो किसानों को दिया गया है वो भी, डेवलपमेंट उसको भी करके दे रही है। फर्क इतना होता है कि जो खुद अलॉटमेंट करती है उसको ज्यादा डेवलप करके देती है, और जो किसानों को दिया गया है उसको थोड़ा सा कम डेवलप होता है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो आधे से ज्यादा का फर्क होता है रेट में। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था फ्री होल्ड का। जब किसानों को एवज में प्रॉपर्टी दे दी गई, तो अब अथॉरिटी ये कहती है कि आप बिल्डर को डायरेक्टली या किसी को डायरेक्टली नहीं बेचोगे। जहां तक मेरा मानना यही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी, अब आ रही यहां पर सेफ की बात, अगर आप प्रॉपर्टी यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गांव के बीच लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूं, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, लेके नोएडा से जेवर तक की बात कर रहा हूं। तो पहले गौतम बुद्ध नगर का मैप देख लेना और मेरी बातों को ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं गांव के अंदर फ्री होल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं गांव से सटी हुई का मतलब बहुत दूर नहीं, पास में, सटी हुई का मतलब सटा हुआ बिल्कुल पास में, तो वो प्रॉपर्टी सेफ है। एक बार उसका भी देख लेना, बट प्रॉपर्टी वो भी सेफ है। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे को कोई बिल्डर या फिर कोई प्लॉट काट के या कोई किसान दे रहा है, गांव से 600 मीटर की दूरी पे नई नई कॉलोनियां कट रही हैं, ये है फलाना, तो उसके चक्कर में मत पड़ना भाई, बिल्कुल ही मत पड़ना। अथॉरिटी अप्रूव करती नहीं है उस प्रॉपर्टी को। जहां तो आप बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं बाहर साइड के, चाहे आप डायरेक्ट किसी किसान से या ओनर से प्लॉट ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी सेफ लेना चाहते हैं तो गांव के पास में या गांव के अंदर ही लेना, अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे यार, हाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के एक नेगेटिव पॉइंट और है मेरे पास में।
वन टाइम ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोन पे आप ले रहे हैं तो भैया पटाखा है पूरा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आप 10 लाख का, मान लीजिए 10 लाख का आपने लोन लिया, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कौन सा बैंक लोन करता है? एनबीएमसी, यानी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और लीज होल्ड पे अथॉरिटी के कौन लोन करता है? या फिर बड़े बड़े बिल्डरों की पर हर कोई बैंक लोन कर देता है, नेशनलाइज बैंक, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। नेशनलाइज बैंक का और एनबीएफसी के आरओआई में 5% का फर्क होता है। अगर नेशनलाइज बैंक का 7.5 है, लमसम है जो आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, और आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो करेगी एनबीएफसी करेगी वो लगभग 12 के आसपास का होगा, 12 12.5। तो मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन करा लिया 20 साल के लिए, तो एनबीएफसी की इंस्टॉलमेंट बैठी आपकी लगभग 1250 रुपये 1 लाख के ऊपर, यानी 12,500 रुपये 10 लाख का। अब बात करें गवर्नमेंट बैंक की या नेशनलाइज बैंक की, तो यही आपका 7,500 रुपये बैठता है 10 लाख पर। तो आपको महीने का, अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो फायदा कितने का हुआ? 5 का। और आप एनबीएफसी बैंक में जाते हैं तो वहां आपको 5,000 का नुकसान है पर महीने का 10 लाख के लोन पर। तो भैया 5,00,000 रुपए में तो आपके बच्चे भी, एक बच्चा तो कम से कम पढ़ा लोगे। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, मर्जी आपकी है जहां लेना चाहो, मेरा काम है सही राय देना। अगर आपका बजट 40 लाख से ऊपर का है तो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में जाएं। अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है तो अथॉरिटी के 1 BHK फ्लैट लें। अगर आपका बजट है 30 लाख के आसपास का तो भैया अथॉरिटी के 6% और 7% वाले प्लॉट लें, अगर रहना चाहते हो तो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यमुना में कर लो भैया। 12 से लेके 15 लाख रुपए में 100 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अथॉरिटी में अभी, जो 7% का है। अभी तो आप इतने में कर सकते हैं, आगे की पता नहीं, रेट तो बढ़ने ही बढ़ने। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से, अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेफ चाहिए तो गौतम बुद्ध नगर में मत लें। अगर प्रॉपर्टी गौतम बुद्ध नगर में ही चाहिए और वो भी फ्री होल्ड चाहिए तो गांव के अंदर लें भैया। गांव के अंदर आपको लगता है यार हम गांव में क्यों लें, गांव तो हम छोड़ के आए, हम तो शहर में लेंगे, तो भैया गांव के पास में ही ले लें 100-200 मीटर। अब ये कहते हैं यार फिर भी गांव वाले रहते हैं, तो भैया प्रॉपर्टी तो सभी गांव की होती है, सारे सेक्टर भी तो गांव के पास ही है, बस फर्क कितना है? डेवलपमेंट का फर्क है। थोड़ा डेवलप ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है। बंदे तो सब गांव से ही निकले हुए होते हैं और गांव के पास ही रह रहे हैं, तो गांव को नेगेटिव में मत लें। अब बात करें आपके बजट की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपका बजट कम है तो आसपास देखें, गौतम बुद्ध नगर में लेना चाहते हैं अथॉरिटी के बारे में सर्च करें, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी देखें। और आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो अथॉरिटी की आजकल 1 BHK के 15-14 लाख रुपए का आराम से अथॉरिटी का आपको फ्लैट मिल जाएगा 30 मीटर का, उसमें भी जा सकते हैं। और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो आप अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदें। आपको, हाँ, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है फ्री होल्ड में, ये भी ध्यान रखना, कहीं फायदे की चीज है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर 100 ईयर बाद भी आपके नाम पर ही रहेगी, यानी 100 साल बाद भी उसका मालिकाना हक आपका ही है। लेकिन अथॉरिटी की में ऐसा कुछ नहीं है भैया, समझ लेना। ये अथॉरिटी की सिर्फ 99 साल की लीज मिलती है आपको, अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो। 99 साल बाद क्या होगा ये अथॉरिटी बताएगी। अभी तो ऐसा कहीं नहीं है कि 99 साल प्रॉपर्टी आपकी रहेगी 99 साल बाद में। ये जरूर है कुछ साल बाद में कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ लाएंगे, अप्रूव प्रॉपर्टी वैसे ही होगी जैसे होगी, बट ये सिस्टम खत्म हो जाएगा लीज वाला। लेकिन आप फ्लोर वाइज तब भी नहीं बेच पाएंगे। यहाँ बेनिफिट आपको ये है अथॉरिटी के में, यहाँ फ्लोर वाइज कोई नहीं बेच सकता, यानी जनसंख्या बढ़ती नहीं है ये इस सेक्टर में। वैसे तो किराए के भी ऊपर नीचे रहते ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं है ये सेल हो रहा है, ये हो रहा है, ये फ्लोर हो रहा है, गाड़ियाँ 4-4 5-5 खड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंदिरापुरम में यहाँ पर
आपको ज़मीन से ही पूरा मकान लेना पड़ेगा, फ्लोर वाइज नहीं लेना। अथॉरिटी में एक खास बात है, लेकिन एक नुकसान ये है कि 99 साल के लिए है। वैसे तो हमने आपने मेरी वीडियो जो देख रहा है, किसी ने 99 साल देखे कोई पता नहीं है, और मैंने भी नहीं देखे, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ से लीज खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद में, यानी कुछ सालों बाद में, और फ्री होल्ड हो जाएगी, लेकिन अप्रूव अथॉरिटी से लेना ही पड़ेगा। जैसे नियम से सारे ही लेंगे, बस एक नियम में चेंज होगा कि 99 साल भी मालिकाना हक आपके पास ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अथॉरिटी से ट्रांसफर भी होगी, रजिस्ट्री भी ट्रांसफर के बाद में होगी। फ्री होल्ड में आप डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा सकते हैं, उसमें ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अप्रूव नहीं होती है। तो कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपके कांटेक्ट में हमेशा बने रहेंगे। नीचे हमारा नंबर डाल देंगे हम वीडियो के अंदर, जो कि आ भी गया होगा। उस पर आप कॉल करके हमें किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं हमसे, यानी हमसे किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भले ही आपके पास में कोई वकील जानने वाला ना हो, कोई ना हो, हमारे लीगल एडवाइज़र की टीम बैठी हुई है स्पेशली आपकी सहायता के लिए। हम बैठे हुए हैं, हम ऑनर कम हैं, आपके भैया नौकर ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपके हेल्पर हैं। हम हेल्प पूरी की पूरी करेंगे, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ सहायता करेंगे आपको अच्छी और बुरी चीज़ बताने में कि आप इसे लीजिए या मत लीजिए। हम किसी के वैसे पंगे में टांग नहीं अड़ाएंगे। हम ये बता सकते हैं भैया यहाँ पर आपकी अच्छी है, यहाँ लीजिए, यहाँ पे आपके बुरा है, यहाँ मत लीजिए। तो हम सिर्फ आपको ये फ़र्क कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करवा देंगे, जो भी होगा तो यहाँ हेल्प करेंगे। हम आपकी लोन में भी हेल्प कर देंगे, जो हम पे बनेगा आप पूरी पूरी करेंगे। हमारा जो लीगल का कंसल्टेंसी चार्ज कुछ नहीं है जी। अगर आप हमसे एडवाइस ले रहे हैं तो फ़ोन घुमाइए और बात करिए हमसे, आपका वेलकम है, कोई चार्ज नहीं है। अगर हमारे थ्रू कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भैया जी उसका चार्ज है, क्योंकि टीम भी का भी कुछ निकालना है, ऑफिस का भी निकालना होता है, अपना भी कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए उसका चार्ज है। वो भी चार्ज हम लेते हैं रजिस्ट्री के टाइम पर। हम बार बार कहते हैं हमारा पहले कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्री के चार्ज पर बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और अभी तो हम बढ़ ही रहे हैं। प्लांट है भैया, प्रॉपर्टी का प्लांट है, बढ़ रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए कि हमने कुछ गलत करा किसी के साथ में। आप लोगों का साथ चाहिए। प्लांट को खासकर गौतम बुद्ध नगर के अंदर फैलाइए। आपके दोस्त जानने वाले, आप हमसे संपर्क करिए। अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो प्लांट से लीजिए। कुछ फैसिलिटीज़ है हमारी फ्री हैं, तो कुछ पेड भी हैं जो हम प्रोवाइड सर्विस करते हैं, यानी फैसिलिटीज़ का मतलब सर्विस ही हो गया, और वो भी चार्ज हमारा बाद में होता है जब आप संतुष्ट हो जाए। ठीक है जी। तो आज के लिए फ्री होल्ड लीज होल्ड में थोड़ा सा फ़र्क बताया है मैंने, ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन आने वाले टाइम पे हम अपने ऐसे ही ब्लॉग या वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए हमें आपसे आशा भी ये रहेगी कि आप हमारे प्रति दयावान रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।